नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो एक तरीके से प्रोडक्ट या किसी भी फार्मा और मिल्क या फिर किसी भी इंडस्ट्री में एक तरीके से प्रोडक्ट को यूनिवर्सल बनाने के लिए काम करता है। उस प्रोसीजर का नाम है हार्मोनाइजेशन। हार्मोनाइजेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से पार्टिकल रहते हैं, आज हम सब इक्विपमेंट के बारे में जानकारी करेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहें मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए वीडियो। मेरा नाम उमाशंकर चढ़ार है। आज हम बात करने वाले हैं हार्मोनाइजेशन। हार्मोनाइजेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी का नाम है जो प्रोडक्ट में उपस्थित समस्त प्रकार के फैट, ग्लोबल्स और जो प्रोटीन्स रहती है उन सबको एक तरीके से यूनिवर्सल बना देता है। मतलब प्रोडक्ट में जो भी स्टेबलाइजर रहते हैं, जो भी मटेरियल रहता है उसको यूनिवर्सल मतलब एक समान तरीके से पीस कर एक समान कर देता है, ताकि हमें हर प्रोडक्ट में ऐसा फील हो कि उसमें जो भी घुला हुआ है, प्रोडक्ट में मिला हुआ है, वो बराबर मात्रा में मिला हुआ है। अब हम बात करते हैं कि हार्मोनाइजेशन काम कैसे करता है। जैसे ही किसी भी मशीन में हार्मोनाइजर जुड़ा रहता है तो सबसे पहले उसको गर्म किया जाता है। बिना गर्म किए प्रोडक्ट को हार्मोनाइज नहीं किया जा सकता है। ये बात भी आपको और हमको समझना पड़ेगा। अब हम बात करने वाले हैं हार्मोनाइजेशन। हार्मोनाइजेशन में दो स्टेज काम करते हैं, एक तो फर्स्ट स्टेज रहता है, एक सेकेंड स्टेज रहता है। अब स्टेज में भी बहुत डिफरेंट है। अगर हम आपको एकदम डीपली बताएंगे तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में पूरी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ही हमारा प्रोडक्ट ठंडे होने के लिए जाता है या फिर गर्म होता है तो कम से कम हार्मोनाइजेशन के लिए आपको प्रोडक्ट का टेम्परेचर फार्मा या मिल्क या किसी भी इंडस्ट्री में जहाँ जहाँ हार्मोनाइजेशन यूज होता है कम से कम 50 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि 50 डिग्री से 70 डिग्री पर जो भी फैट, ग्लोबल्स और शुगर रहते हैं उनके पार्टिकल प्रॉपर तरीके से मिक्स या पीसे जा सकते हैं। हार्मोनाइजेशन एक तरीके से पीसने का ही काम करता है, जिससे प्रोडक्ट यूनिवर्सल बन पाता है। अब जैसे ही टेम्परेचर अचीव हो जाता है तब हार्मोनाइजेशन के फर्स्ट स्टेज में या सेकेंड स्टेज में प्रोडक्ट इन करता है। जैसे ही उसमें इन करता है हमें हार्मोनाइजेशन में प्रेशर, अगर ऑटोमेशन में रहेगा तो प्रेशर उसमें सबसे पहले सेकेंड स्टेज का आएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट स्टेज का आएगा। हमेशा हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो स्टेज है उसमें सबसे पहले अगर हार्मोनाइजेशन अप कर रहे हैं या चालू कर रहे हैं तो सेकेंड स्टेज का प्रेशर आएगा, उसके बाद ही फर्स्ट स्टेज का प्रेशर आएगा। फर्स्ट स्टेज का प्रेशर हमेशा सेकेंड स्टेज से ज़्यादा रहता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज के प्रेशर से ही प्रोडक्ट को हार्मोनाइज किया जाता है। सेकेंड स्टेज का प्रेशर सिर्फ इसलिए होता है कि प्रोडक्ट के तत्काल प्रभाव से हम अगर किसी भी मशीन को अगर ज़्यादा प्रेशर दे देंगे तो मशीन की सेफ्टी का भी इशू रहेगा, प्रोडक्ट की सेफ्टी का भी इशू रहेगा। इसलिए पहले हम थोड़ा प्रेशर देते हैं, उसके बाद जब संभल जाते हैं तो फिर हाई प्रेशर देते हैं। अब बात आती है कि कितना प्रेशर देते हैं, वो बार में कितना रहता है, PSI में कितना रहता है। तो मेनली अगर प्रेशर की बात करते हैं तो ये रहता है प्रोडक्ट वाइज, लेकिन फिर भी कम से कम 100 बार प्रेशर, 100 बार प्रेशर देना ही पड़ता है। टोटल एग्जांपल समझिए कि सेकेंड स्टेज का प्रेशर 30 बार है या 25 बार है तो फर्स्ट स्टेज का प्रेशर कम से कम 120 या 100 के बीच रहेगा। दोनों को मिलाएंगे तो अप्रॉक्स 150 आ जाएगा। कम से कम 150 बार प्रेशर होना चाहिए। अगर इसको PSI की बात करेंगे तो 1 बार बराबर 14.6 PSI रहता है। इसको आप इंक्लूड कर लेंगे तो आपका टोटल प्रेशर निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं कि जैसे ही हार्मोनाइज के सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज के स्टेज से प्रोडक्ट निकलता है तो फिर उसमें होता क्या है, उसके अंदर एक लगा रहता है हाई मिक्सर पंप, जिसको बूस्टर पंप या हार्मोनाइज पंप भी बोलते हैं। वो एक प्रेशर पे काम करता है। जितनी स्पीड से प्रेशर चलेगा उसमें एक तरीके से 3 पिस्टन रहते हैं। एक पिस्टन अंदर जाएगा तो बीच ऐसे निकलेगा, मतलब एक तरीके से ऐसी गति चलती रहती है कि एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, ऐसे जैसे ही पुश करेगा तो प्रोडक्ट एकदम इतना महीन हो जाता है कि प्रोडक्ट की अगर थिकनेस को नापेंगे तो 0.2 माइक्रोन का उसका जो पार्टिकल है वो हो जाता है। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट हार्मोनाइज होता है और हमको माउथ एकदम एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट फील होता है, तब भी हम प्रोडक्ट को ग्रहण करते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है ये फार्मा इंडस्ट्री में भी यूज होती है और तमाम प्रकार की ऐसी इंडस्ट्रियाँ जिसमें प्रोडक्ट को यूनिवर्सल या एक समान तरीके से मिलाना होता है, उन सब में
हार्मोनाइजेशन यूज होता है। अब जैसे ही हार्मोनाइज प्रोडक्ट हो जाता है फिर हमें हार्मोनाइजेशन का जो प्रेशर है उसको ड्रॉप करना होता है। अभी हमने किया था कि फर्स्ट स्टेज के प्रेशर को बाद में दिया था और सेकंड वाले को पहले दिया था। अब हम पहले फर्स्ट स्टेज के प्रेशर को ड्रॉप करेंगे, उसके बाद सेकेंड स्टेज के प्रेशर को ड्रॉप करेंगे। ये टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन में भी हो सकती है कि ऑटोमेशन में रहेगी तो आपको मैनुअल ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा, और अगर ऑटोमेशन में नहीं है तो आपको इसको मैनुअल ड्रॉप करना पड़ेगा। आज मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। आप ये वीडियो उन सबके पास पहुंचा दें जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है, इस जानकारी की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।